प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप लोग? मैं संगीता तिवारी आज पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गई हूँ। मैं आज लेकर के आई हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 18वां श्लोक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। इसमें भारतीय नारी को किस प्रकार से रहना है, प्रेरणादायक उपदेश देते हुए ऋषि कर्ण, जो कि वनवासी हैं, फिर भी गृहस्थ नियमों को बताते हुए अपनी पुत्री को कैसे कहते हैं। देखिए, शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी व्रतिं सपत्नी जने भर्तुं विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रदीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधया वामाकुलस्याधया। देखिए, यहाँ पर ऋषि कर्ण शकुंतला को उपदेश देते हुए कहते हैं, गुरून शुश्रूष, हे बेटी, तुम पति के घर जा करके गुरून बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। सपत्नी जने प्रिय व्रतिम कुरु, और सपत्नियों के साथ यानी जो आपकी सवतियां हों उनके साथ प्रिय सखी का व्यवहार करना। भर्तुम विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रदीपं गमः, और पति के विपरीत आचरण पति के रुष्ट हो जाने पर भी विपरीत आचरण नहीं करना। ये नहीं कि जो है थोड़ा सा लड़ाई हुई, पता लगा एक पिया मिट्टी का तेल डाल के 5 लीटर माचिस लगा लियो, ऐसा नहीं करना। आपको बड़े ही शांत भाव से सोचना है और चुपचाप धैर्यपूर्वक आसानी से रहना है। यान भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये सुनुत्सेकिनी, और जो आपके नौकर चाकर हों यानी सेवक जन हों उनके साथ उदारता का व्यवहार करना। भाग्ये सुनुत्सेकिनी, और अपने भाग्य के साथ का कभी घमंड नहीं करना। ये नहीं सोचना कि हम हस्तिनापुर की हम तो महारानी बन गए हैं और अब हमारे बराबर कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं करना। यान्ते वम गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्याधयः, इस प्रकार की युवतियाँ गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए कलंक बन जाया करती हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, गुरून शुश्रूष गुरु, गुरुओं की सेवा करना, प्रिय सखी सपत्नीं व्रतिम कुरु, और सपत्नियों के साथ प्रिय सखी का व्यवहार करना, हिल-मिल करके रहना, लड़ाई झंझट नहीं करना। भर्तुम विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रदीपं गमः, और पति के रुष्ट हो जाने पर भी कभी विपरीत आचरण नहीं करना। पता लगा थोड़ी सी लड़ाई हुई, इसके बाद जाए के कमरा बंद करके लगा लिया फंदा, तो ऐसा नहीं करना। ऐसा आचरण नहीं करना जो कि आपके लिए या हम सब के लिए, दोनों कुलों के लिए प्रतिष्ठा का अपहरण कर ले। फिर भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, जो परिजन लोग हों, जो सेवक नौकर आदि लोग हों, भूयिष्ठं भव दक्षिणा भाग्ये सुनुत्सेकिनी, उनके साथ उदारता का व्यवहार करना। भाग्ये अनुत्सेकिनी भव, और अपनी भाग्य का कभी घमंड नहीं करना। क्यों? एक कभी राजा कभी रंक, तो इसलिए कभी भाग्य पर घमंड नहीं करना चाहिए। फिर यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः,
इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियाँ गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाली वो कुल के लिए कलंक बन जाया करती हैं। कौन सी स्त्रियाँ कुल के लिए कलंक बन जाती हैं? जो क्या करती हैं? परमानेंट लड़ाई करती हैं, घर में कलह मचा देती हैं तथा जरा जरा सी बात में मरने की धमकी देती हैं तथा अपने भाग्य पर इठलाती रहती हैं। और इस प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं वो एक कुल का नाम नहीं, दोनों कुल का नाम, दोनों कुल के लिए अभिशाप बन जाती हैं, अर्थात दोनों कुल का नाश कर देती हैं तथा उक्त बताए गए नियमों का पालन करने वाली युवतियाँ कुल के लिए गृहिणी पद को अर्थात कुल का नाम रोशन कर देती हैं, क्योंकि लड़कियां दो कुलों का राज निभाती हैं। बताया गया है, बेटा से बेटी भली जो कुलवंतिन होए, बेटा तारे एक कुल की बेटी तारे दोए। तो देखिए यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है और इसमें यह श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है तथा जो ऋषि कर्ण द्वारा उपदेश दिए गए हैं वो भारतीय नारी के लिए प्रेरणात्मक हैं। तो धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।